Hello student, today we will discuss the topic vectors. जी बेटा आपको काइनेमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है वेक्टर्स। इसमें मोशन इन प्लेन के बारे में आएगा बेटे, ध्यान से इसको सीखना समझना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये थोड़ा सा 12th क्लास में भी आपका यूज होगा मैथमेटिक्स के अंदर। आपने पढ़ रखे हैं स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर में क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे आपने पढ़ रखे हैं, एग्जांपल देते हैं थोड़ा सा आपका, जैसे डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी होती है। मैं 4 मीटर, तो ये 4 सिर्फ वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है बेटा आपका। इसके सिर्फ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये नहीं पता बेटे। वर्क लिख दिया, वर्क एनर्जी 10 जूल। अब 10 जूल कहाँ वर्क किया कहाँ वर्क ले गया, ये सिर्फ साइड स्केलर क्वांटिटी है। अब मैंने ऐसे दिया वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ईस्ट। अब इसका मतलब 4 मीटर कहाँ जाना है? ईस्ट डायरेक्शन आ गई, तो एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब एक वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ध्यान से देखना बेटा आपका। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर को हम कैसे बनाते हैं? हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, सिंपल एरो से। ये एरो है, ये एरो है। ये जो इसकी लेंथ होती है, ये लेंथ, ये ए है और ये बी है। ये लेंथ ऑफ ए बी, ये रिप्रेजेंट करता है इसका मैग्नीट्यूड। इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी बेटा। आप जैसे 100 मीटर ले लिया फॉर एग्जांपल, ये इसकी होती है टेल और ये एरो होता है हेड। हेड क्या शो करता है? डायरेक्शन को। एक वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया फोर्स F इक्वल टू 10 न्यूटन नॉर्थ। अब इस फोर्स के ऊपर ऐसे साइन लगा देंगे, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। यदि मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया F इक्वल टू 10 न्यूटन नॉर्थ, ये गलत है बेटा आपका। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी। एरो लगा देते हैं इसके ऊपर, क्या लगा देते हैं? एरो। एरो का मतलब ये एरो वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया टेल और ये हो गया हेड। टेल और ये हेड, यहाँ से स्टार्ट हो वेक्टर, या एंड हो गया। ये एरो जो होता है ये शो करता है डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के वेक्टर नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने फोर्स वेक्टर लिखा, 10 न्यूटन नॉर्थ लिख दिया। अब बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर होते हैं, उनको वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं देखो, ध्यान से सुनते हैं। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? वेक्टर, बहुत सारे टाइप के वेक्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट इसके अंदर वेक्टर है बेटा आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स। अब किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने सिंपल लिख दिया ए इक्वल लिख दिया 4 मीटर, और मैंने लिख दिया ए मोड इक्वल टू 4 मीटर, और मैंने लिख दिया ये ए वेक्टर इक्वल टू 4 मीटर ईस्ट। इन दोनों को हम बोलते हैं बेटे मैग्नीट्यूड। कोई ऐसे ये लिखा हो ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये ए है, ये ए बार है, ये आपका मोड ऑफ ए है, 4 मीटर में लिख दिया। और किसी वेक्टर को ऐसे शो करते हैं, ये 4 मीटर ईस्ट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? बहुत सारे टाइप के वेक्टर होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। Two vectors are said to be equal if they same magnitude and same direction. मैं कहता हूँ ये वेक्टर है 4 मीटर ईस्ट में, तो ये भी वेक्टर 4 मीटर ईस्ट में, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो, वो होते हैं इक्वल वेक्टर्स। एक होते हैं अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स नाम से ही पता लग गया होगा,
जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 मीटर ईस्ट और मैंने लिख दिया 4 मीटर साउथ। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम बट डायरेक्शन क्या होगी, अलग चेंज होगी, ये अनइक्वल वेक्टर हो गए। या मैं ऐसे भी कह सकता था 3 मीटर ईस्ट, ये भी अनइक्वल वेक्टर है, दोनों कंपैरिजन करूंगा क्या होगा। या मैग्नीट्यूड अलग हो गया, डायरेक्शन सेम होगी। जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो डायरेक्शन भी सेम हो वो तो इक्वल वेक्टर होते हैं। जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो और डायरेक्शन, या मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन डिफरेंट हो, या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो डायरेक्शन सेम हो, वो होते हैं अनइक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है बेटा आपका पैरेलल वेक्टर। छोटी छोटी से है, इन डेफिनेशन को नोट भी करते रहो, साथ साथ देखते रहो, आसान आसान सी चीजें हैं। देखो एक होते हैं पैरेलल वेक्टर्स और एक होते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका देखो जो सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल और अनइक्वल। अब तो मैं ये दो वेक्टर कंसीडर कर ले, एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये सेम डायरेक्शन में होता है, थीटा के 0, तो दोनों इधर लग रहे हैं, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम है चाहे डिफरेंट है, वो होते हैं पैरेलल वेक्टर। जैसे थीटा इन दोनों के बीच में क्या होगा 0। एक होते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, एक इधर लग रहा हो तो एक इधर लग रहा हो, एक इधर लग रहा हो तो एक इधर लग रहा हो, ये होते हैं एंटी पैरेलल। एक वेक्टर इधर लग रहा है तो एक वेक्टर इधर लग रहा है, ये हो गया बेटा। इनके बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, वो एंटी पैरेलल होता है। एक ईस्ट में लग रहा हो, एक नॉर्थ में लग रहा हो, एक साउथ में लग रहा हो, वो एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल वेक्टर में दोनों भी है सेम डायरेक्शन होता है, थीटा किसके बराबर होता है 0, और एंटी पैरेलल में क्या होता है बेटा आपका अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक होते हैं को इनिशियल या कोलिनियर वेक्टर्स। सिंपल सिंपल से बनते हैं, ये एक ही लाइन में एक्ट होते हैं, ये लगे एक ही लाइन में एक्ट होते हैं, वो होते हैं कोलिनियर वेक्टर, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही लाइन में लगते हैं। एक कोलिनियर, एक ही लाइन होती है, ए है और ये बी है, वो होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। एक होते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटे। एक होते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। Those vectors are acting in a same plane। को का मतलब क्या होता है, सेम प्लेन में लगते हैं। जैसे बेटा ये बोर्ड है, ये आपका एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है। जो दो वेक्टर होते हैं सेम प्लेन में लगते हैं, दोस वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, वो होते हैं कोप्लेनर वेक्टर। इसके लिए मैं एक एग्जांपल सिखाता हूं, देखो बेटे कैसे एग्जांपल करते हैं इसमें, एक ध्यान से एग्जांपल को देखिए। देखो बेटे जैसे ये आपका एक प्लेन है, ये आपका प्लेन है, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होगा, देखो जैसे कोई भी दो वेक्टर है, मैंने एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया, तो ये दोनों सेम प्लेन में लग गए। इस तरह से मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, देखो ये सेम प्लेन में लग गए, ये ऐसे कर दिया, देखो सेम प्लेन में लग गए। कोई भी दो वेक्टर होंगे वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। टू वेक्टर्स, देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। कैसे बना के देखो, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, देखो ऐसे ही बना लिया तो मैं ऐसे रखूंगा, देखो इस शेप को ऐसे रखूंगा, देखो ये हो गया ऐसे, ये हो गया कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे देखो कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तीन वेक्टर, थ्री वेक्टर्स, वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं, आप कोप्लेनर, वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब मैं तीन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटे। जैसे मैंने ये तीन वेक्टर ले लिए, जब आपके मैं तीन ले ली बेटे, पहले ये तीन ले ली बेटे, देखो ये ऐसे कर दिए, अब देखो ये ऐसे कर दिया मैंने, ये तीनों के तीनों देखो एक ही प्लेन में लग रहे हैं, देखो ऐसे, या इस बोर्ड के ऊपर देखो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लग रहे हैं। ये कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब मैंने एक पैर ऐसे ले लिया, देखो अब ये तो दोनों सेम प्लेन है, ये बाहर वाला अपोजिट प्लेन में, बाहर वाले प्लेन में आता है, ये कोप्लेनर नहीं है। तो जो थ्री वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये कोई जुड़ी बात नहीं। जैसे मैंने ये ले लिया, ऐसे कर दे, ये सेम प्लेन में होगी बेटा आपके, कैसे मर्जी कर दो, ये ऐसे कर दिया तो ये सेम प्लेन में नहीं है, ये देखो ये वाले भाग वाले, ये दोनों सेम प्लेन में आ गए।
तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जैसे ये दोनों सेम प्लेन में लग गए, ये कोप्लेनर है, एक मैंने यहाँ लगा दी, ये अब कोप्लेनर नहीं है, मैंने इसको ऐसे कर दिया इस वेक्टर को, ये कोप्लेनर है, ऐसे करूँगा तो कोप्लेनर नहीं है। देखो तो थ्री वेक्टर्स आपके कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कोप्लेनर का मतलब होता है विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में एक्ट करते हैं वो होते हैं बेटा आपके कोप्लेनर वेक्टर्स। और बहुत सारे वेक्टर होते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, धीरे धीरे हम समझाएंगे, देखो बेटा ध्यान से। एक कंपोनेंट वेक्टर भी होते हैं, वैसे ये तो आपके फोर्सेस के अंदर लगते हैं, विच आर एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट, जो एक ही पॉइंट पे लगते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है, मैंने यहाँ से फोर्स इस पे F1 लगा दिया, इसने यहाँ से फोर्स F2 लगा दी, ये यहाँ से फोर्स F3 लगा दी, एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, ये होते हैं कांग्रुएंट फोर्सेस या कांग्रुएंट वेक्टर। ये ज्यादातर आपके फोर्सेस में यूज होंगे बेटा आपको। एक और भी वो जो जीरो वेक्टर, बिकॉज़ जीरो, यस जीरो वेक्टर्स, जीरो भी वेक्टर होता है, ऑब्वियसली पता है, नाम से पता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, उस मैग्नीट्यूड इज जीरो, इसको ऐसे ओ जीरो से कह देते हैं। एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब ये होता है कोई भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर है, जीरो मैग्नीट्यूड तो जीरो है, क्योंकि साउथ में लग रहा है, कोई नॉर्थ में लग रहा है, कोई ईस्ट में लग रहा है, वो जीरो वेक्टर है सिंपल, जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा जीरो, और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, किसको जीरो से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आएगा, जीरो में ऐड करूंगा तो वही वेक्टर ऐड हो जाएगा, जीरो प्लस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर लिखोएगा बेटा आपका। ये जीरो वेक्टर है, वेक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा आपका, कोई ना कोई डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, जीरो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है बेटा आपका, वो होते हैं जीरो वेक्टर बेटा आपके। और भी बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, देखो बेटा ध्यान से, एक मेन वेक्टर होता है बेटा आपका यूनिट वेक्टर, एक होता है यूनिट वेक्टर, नाम से ही पता लगता है, एक वेक्टर whose magnitude is unit, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। अब ध्यान से देखना, ये नई चीज आ गई आपके लिए, हम यूनिट वेक्टर को शो करते हैं ऐसे कैप से, ये कैप बनाते हैं, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है ये होता है। जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ, अब आपको ही बात है, सोनीपत है, सोनीपत से बेटे आपको जा रहा जम्मू, अब कितना डिस्टेंस है, भैया सोनीपत से जम्मू का यूनिट वेक्टर है। अब जो ये डायरेक्शन शो करता है, यूनिट वेक्टर हमेशा में शो करता है डायरेक्शन को, मेन डायरेक्शन को शो करता है, कितनी डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर के अंदर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा आपका, यूनिट होता है, और ये यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन के लिए शो करता है। जैसे मैंने ये कह दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तीन एक्सिस है। हम यूनिट वेक्टर को क्या शो करते हैं, कैसे, अब मैंने लिखा यूनिट वेक्टर और ये लगा दिया मोड, इसका मतलब आपको पता लगता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का, वो हमेशा क्या होता है, वन होता है, ये वन है, ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। आपके तीन टाइप के यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। जहां पर भी ये कैप लगा होगा ना, इसका मतलब यूनिट वेक्टर होता है। आई कैप होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप होता है अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप होता है अलोंग जेड एक्सिस। ये तीन टाइप के यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर को हम शुरू करते हैं कैप से, और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो वेक्टर टू दैट ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब उसी का वेक्टर टू दैट ऑफ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। हम यूनिट वेक्टर को, मेन यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देखने का, डायरेक्शन देखने का काम आता है। ये कैसे काम आता है वो हम अभी न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करेंगे। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, उसको क्या बोलते हैं बेटा आपका यूनिट वेक्टर है। तीन टाइप के होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप एक्स एक्सिस के, जे कैप जेड एक्सिस के, वाई एक्सिस के, जेड कैप के एक्स जेड के, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों आपस में एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, इसलिए हम इनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से बोल देते हैं। बट यूनिट वेक्टर को शो करता है कैप से।
तो बेटे जो वेक्टर्स के अंदर मैंने बताया इक्वल वेक्टर्स होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, अनइक्वल में अपोजिट मैग्नीट्यूड होता है बेटा आपका। तो एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर है, ये उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ये तीन चीज का वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसका यूनिट वेक्टर। हम यूनिट वेक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर टू दैट ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर टू दैट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमेशा डायरेक्शन के फॉर्म में शो करते हैं, कैसे शो करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे। देखो देखो बेटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब वो सिंपल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में देखना पड़ता है टेल से टेल, या तो हेड से हेड, टेल से टेल या तो हेड से हेड। ध्यान से देखना इसका, जैसे मैं दो तीन फिगर से बनाता हूं। देखो बेटा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल है 90 डिग्री, ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच में ये एंगल है 120 डिग्री, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। इसमें ये तीन फिगर बनाते हैं, मैं कहता हूं फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इस बात का ध्यान रखना, आपको टेल से टेल या तो हेड से हेड देखना होता है। देखो ये वेक्टर ए है, ये इसका टेल हो गया, ये वेक्टर बी, ये इसका भी टेल हो गया। अब टेल से टेल बीच में एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। यहाँ देखो बेटे, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है और ये बी का है, तो बी को ऐसे मैं ऊपर की तरफ ले, टेल से टेल देखना होता है या हेड से हेड देखना होता है। अब मैं ये वाला वेक्टर, ये बी है, ये बी हो गया, इसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ध्यान रखना, बी आपका शिफ्ट करने के लिए पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, इसको हम बोलते हैं। इस तरह से पैरेलल शिफ्ट करते हैं, जैसे मैंने एक वेक्टर ये बनाया बी, ये मैं ऐसे इसका पैरेलल ऐसे करता हूँ बी, ये ऐसे, ये 50 मीटर है तो यहाँ 50 मीटर लिख दूंगा बेटा ऐसे, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। अब देखो ध्यान से, अब जो एक ही ऑब्जेक्ट पे लगने चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये जैसे ये नहीं, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, अब ये पूरा पूरा लीनियर पे लूंगे। देखो ये पूरा, ये 180 डिग्री हो गया, इसमें ये 120 है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया? 60। तो इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, ये ध्यान रखना। देखो पैरेलल शिफ्ट, यहाँ हेड से टेल मिल रही थी, टेल से टेल मिलनी चाहिए बेटा आपको, या है वो हेड से हेड। अब देखो यहाँ पर हेड से हेड मिल रही है, तो सिंपल इसके बीच में एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। अब कोई बच्चा ये कहेगा आपने ये वाला एंगल देखा, ये वाला एंगल 90 है, अब ये वाला एंगल भी तो दे सकते थे। अब ये वाला एंगल भी तो टेल से टेल का 270 डिग्री है, मैं ऐसे भी कर सकता था। देखो ये वेक्टर आपको ए था, ये आपका वेक्टर था बी, ये वाला एंगल था 120। अब मैं इसमें ऐसे कर बी, मैं इसको ऐसे ए को भी शिफ्ट कर सकता, इसको भी पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। कैसे? ये आपका हेड से हेड। देखो बेटे, आप इसको देखो ध्यान से, ये मैंने कह दिया, इसको आप शिफ्ट ए को भी कर सकते हैं, यहाँ से ए को शिफ्ट कर दो। अब देखो हेड से हेड मिल गया, वो ये वाला एंगल तो कितने का? 180, ये एंगल कितने का होगा? 60। आंसर हो गया 60। बट अब कोई कहेगा आप ये वाला एंगल देखते हो तो ये तो आएगा 300 आ जाएगा। आपको हमेशा स्मॉलेस्ट वेक्टर, स्मॉलेस्ट एंगल चूज करना होता है, दो वेक्टर में स्मॉलेस्ट एंगल सिलेक्ट करना होता है। जैसे ये टेल से टेल में ये एंगल 90 है, ये है 270, तो ये 90 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये एंगल 60 है, ये 300 है, तो कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा? 60 करना पड़ेगा। या तो हेड से हेड मिलनी चाहिए या टेल से टेल मिलनी चाहिए, शिफ्ट करना पड़ता है वेक्टर को, उसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट करना पड़ता है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इसी के ऊपर हम एक एग्जांपल भी देखते हैं। देखो बेटे ध्यान से, देखो बेटे एक एग्जांपल देखते हैं, इसी के ऊपर मैंने पैरेलल शिफ्ट आपको बताया। जैसे मैं कहता हूँ एक वेक्टर यहाँ आ गया, सी वेक्टर मान लिया, एक वेक्टर यहाँ आ गया, ए वेक्टर मान लिया, एक वेक्टर यहाँ आ गया, ये डी वेक्टर मान लिया, ये आपका है बी वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया बी वेक्टर ऐसे, ये वाला एंगल सपोज तो आपको गिवन है 30 और ये वाला गिवन है 60। तो मैं कहता हूँ फाइंड एंगल निकालो, ए और बी में निकाल दो, बी और सी में निकाल दो, किसी में निकाल दो, सी और डी में निकाल दो। अब देखो ये बी, अब उसको अलग से बना दो, बी इधर लग रहा है, ये बी इधर लगा दिया, क्लियर है? ये बी वेक्टर है, ए ऊपर है, ये ए ऊपर लगा दिया।
ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, क्योंकि ये पैरेलल शिफ्ट है, ये भी पैरेलल शिफ्ट है, ये ए वेक्टर ये ए वेक्टर बिल्कुल पैरेलल में। ये आपका सी वेक्टर हो गया, देखो बिल्कुल ऐसे पैरेलल में शिफ्ट। ये वाला एंगल 30, ये डी वेक्टर है, ये पैरेलल में शिफ्ट है ऐसे, तो इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। ये वाला एंगल कितने का हो गया 60। अब देखो ये पूरा लीनियर पेयर बन गया, ये एंगल 90, तो ये वाला एंगल कितने का होगा 90, तो सी और डी में एंगल कितने का आ गया 90 आ गया। सिंपल ए और बी में कितने का बन रहा है 90 का बन रहा है। अब किसी की लिमिट बी और सी में कितना बन रहा है 30 का बन रहा है बेटा आपका। ये डी है और ये ए है, और ए और डी में कितना 90 प्लस 60 150 का बन रहा है बेटा आपका। इस तरह से इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। अब किसी के बीच में भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वेक्टर का बेसिक का इसकी डेफिनेशन क्या होते हैं, अनइक्वल क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको ध्यान से कुछ सीखना। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, 3 टाइप के यूनिट वेक्टर होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब अगली हम इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे अगली वीडियो के अंदर। ओके बेटा।